स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बेसिक नॉलेज में। हम आपके लिए लेकर आए हैं वायुमंडल और वायुमंडल की परतें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मंडल पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायुर्विज्ञान एरोलॉजी और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान मेट्रोलॉजी कहते हैं। आयतन के अनुसार वायुमंडल में 30 मील के अंदर विभिन्न गैसों का मिश्रण इस प्रकार है। नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन 0.93%। वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण गैसें। पहला है नाइट्रोजन। इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। इस गैस का कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन ना होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग है। यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। हम यह कह सकते हैं कि आग बुझाने में कौन सी गैस सहायक होती है, तो नाइट्रोजन गैस। देखिएगा ऑक्सीजन गैस के बारे में। यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। यह सबसे भारी गैस है और इस कारण यह सबसे निचली परत में मिलती है। फिर भी इसका विस्तार 32 किमी की ऊंचाई तक है। यह गैस सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए परागम्य तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण के लिए अपारगम्य है। अतः यह कांच घर या पौध घर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है और वायुमंडल की निचली परत को गर्म रखती है। ओजोन गैस। यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर ही अति न्यून मात्रा में मिलती है। यह सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी किरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कुछ अंश को अवशोषित कर लेती है। यह 10 से 50 किमी की ऊंचाई तक केंद्रित है। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से सूर्य की पराबैंगनी किरण अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैला सकती हैं। देखिएगा पांचवा, जलवाष्प। वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरित वाली गैस है। वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग 8 किमी की ऊंचाई तक सीमित है। इसके सघनन होने के कारण बादल, वर्षा, कुहरा, ओस, तुषार, हिम आदि का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के तूफानों को जलवाष्प से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। जलवाष्प सूर्य से आने वाले सूर्यातप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है तथा पृथ्वी द्वारा विकसित ऊष्मा को संयोग रखता है। इस प्रकार यह एक कंबल का काम करता है, जिससे पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म और ना ही अत्यधिक ठंडी हो सकती है। जलवाष्प के संघनन से वृष्टि होती है। वायुमंडल की स्थिरता भी जलवाष्प से नियंत्रित होती है। नोट: जलवाष्प के अलावा सूर्यतप तथा सौर विकिरण का अवशोषण ऑक्सीजन, ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसें करती हैं। आकाश का रंग नीला धूल कण के कारण ही दिखाई देता है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी गैस CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प होते हैं। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है क्षोभ मंडल।
यह वायुमंडल का सबसे नीचे वाली परत है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किमी तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा इसी मंडल में होती है। इस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती हैं। दूसरा है समताप मंडल। समताप मंडल 18 से 32 किमी की ऊंचाई तक है। इसमें ताप समान रहता है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, धूल कण, जलवाष्प आदि कुछ नहीं होता। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है जिन्हें हम मूलाभ मेघ, मदर ऑफ पीयर्स क्लाउड कहते हैं। तीसरा है ओजोन मंडल। धरातल से 32 किमी से 60 किमी के मध्य ओजोन मंडल है। इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती हैं। ओजोन परत में क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन Ci के कारण होता है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 1 किमी की ऊंचाई पर तापमान 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। आयन मंडल, इसकी ऊंचाई 60 किमी से 640 किमी तक होती है। यह भाग कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव्स एवं E1, E2 और F1, F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव परावर्तित होती हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। पांचवा देखिएगा बाह्यमंडल। एक्सोस्फीयर 640 किमी से ऊपर के भाग को बाह्यमंडल कहा जाता है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता इसमें ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस एवं ऑरोरा बोरियालिस की होने वाली घटनाएं। ऑरोरा का शाब्दिक अर्थ होता है प्रातःकाल, जबकि बोरियालिस तथा ऑस्ट्रेलिस का अर्थ क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी होता है। इसी कारण इन्हें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एरोरा बोरिडियस एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश एरोरा ऑस्ट्रेलियस कहा जाता है। वास्तव में ऑरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं, जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है। ऑरोरा ध्रुवीय प्रकाश में लटके विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रायः आंधी रात के समय दृष्टिगत होते हैं। इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली भाग को क्या कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। धरातल के ऊपर जाने पर प्रति 1000 मीटर पर किस दर से तापमान कम होता है? तो 6.5 डिग्री सेल्सियस, अर्थात 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर पर। तीसरा क्वेश्चन है परिवर्तन मंडल तथा समताप मंडल के बीच
1.5 किलोमीटर मोटी परत को क्या कहते हैं? तो क्षोभ सीमा कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, क्षोभ सीमा के ऊपर कितने किमी की ऊंचाई तक विस्तृत क्षेत्र पर तापमान स्थिर रहता है? तो 50 किलोमीटर पर। पांचवा क्वेश्चन है, ओजोन गैस के कारण इस मंडल को क्या कहते हैं? तो ओजोन मंडल कहते हैं। छठवां क्वेश्चन, ओजोन गैस की अधिकता के कारण किसका अवशोषण अधिक होता है? तो पराबैंगनी विकिरण का। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, कितनी ऊंचाई वाले वायुमंडलीय भाग को मध्य मंडल कहा जाता है? ये 50 से 80 किलोमीटर। आठवां क्वेश्चन है, बाह्य चुंबकीय मंडल कितनी ऊंचाई पर विस्तृत है? तो ये 60 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर विस्तृत है। नौवां क्वेश्चन देखिएगा, चुंबकीय मंडल में कितनी ऊंचाई पर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं? 10,000 किलोमीटर पर। ऊष्मा व ताप, पहला है, वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत क्या है? तो सूर्य है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो सूर्यातप कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य के व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना अधिक है? तो ये 10 गुना है। चौथा क्वेश्चन है, सूर्य का आयतन पृथ्वी के आयतन से कितना अधिक है? तो ये 100 गुना है। पांचवा क्वेश्चन है, सूर्य की धरातल का तापमान कितना है? तो ये 11,000 फ़ारेनहाइट या 6,000 डिग्री सेल्सियस। छठवां क्वेश्चन है, निम्न अक्षांशीय मंडल उष्ण कटिबंध का विस्तार किन रेखाओं के मध्य पाया जाता है? तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य पाया जाता है। सातवां क्वेश्चन, मध्य अक्षांशीय मंडल शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार किन अक्षांशों के मध्य है? तो ये 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच है। आठवां क्वेश्चन है, उपसौर की स्थिति में 3 जनवरी को पृथ्वी की सूर्य से निकटतम दूरी कितनी होती है? 91.5 मिलियन मील। नवा क्वेश्चन, अपसौर की स्थिति में 4 जुलाई को पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो 94.5 मिलियन मील। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य का कितना ताप भूपृष्ठ तक पहुंचता है? तो 43%, अर्थात सूर्य का जो प्रकाश होता है वो 43% पृथ्वी तक पहुंच पाता है। 11वां क्वेश्चन, पृथ्वी से सूर्य शक्ति का जो भाग परावर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? तो अल्बीडो कहते हैं। 12वां क्वेश्चन है, सूर्य की अनुमानित आयु कितनी है? ये 5 अरब वर्ष है। और पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? तो 4 अरब वर्ष। 13वां क्वेश्चन देखिएगा, वायु का तापमान किस यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो थर्मामीटर के द्वारा। 14वां क्वेश्चन, अधिकतम और न्यूनतम तापमान दर को क्या? 16वां क्वेश्चन देखिएगा, किसी भी स्थान विशेष की औसत तापमान तथा उसी स्थान के अक्षांश की औसत तापमान के अंतर को क्या कहते हैं? तो तापीय विसंगति कहते हैं। 17वां क्वेश्चन है, सूर्य तथा कर्क रेखा पर लंबवत होता है तब उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो ग्रीष्म ऋतु होती है। 18वां क्वेश्चन, ग्रीष्म और शीत ऋतु में तापमानों के अंतर को क्या कहते हैं? तो वार्षिक ताप परिषद कहते हैं। 19वां क्वेश्चन है, ऊंचाई के साथ तापक्रम के बढ़ने की दशा को क्या कहते हैं? तो तापमान का प्रतिलोमन कहते हैं। 20वां क्वेश्चन है, पृथ्वी से ताप का विकिरण किस समय होता है? तो रात्रि में होता है। 21वां क्वेश्चन, ताप ग्रहण करने की क्षमता किस वायु में होती है? तो आर्द्र वायु में होती है। 22वां क्वेश्चन है, उच्च पहाड़ी तथा हिमाच्छादित ध्रुवीय भागों में सौर विकिरण ऊर्जा ऊष्मा का कितना भाग परावर्तित होता है? तो ये 90% होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।